हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरोमा होम्योपैथी। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इस दिन हम अवेयरनेस पैदा करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में और कैसे आप अपने आप को मेंटली हेल्दी रख सकते हैं। ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे शुरू हुआ था 1992 में। इसे फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने शुरू किया था। तब से ये हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन हम जागरूकता लाते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में और क्या क्या प्रयास करने चाहिए मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए। कुछ ऐसे 5 साइन होते हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस इंसान को मेंटल हेल्थ में चेंजेस आ गए हैं। वो 5 साइंस हैं। सबसे पहला, बहुत ज़्यादा दुखी रहना या बहुत ज़्यादा इरिटेट होना। दूसरा, बहुत मूड अच्छा होना या फिर बहुत ज़्यादा खराब हो जाना। तीसरा, डर बहुत ज़्यादा, चिंता बहुत ज़्यादा। चौथा, सोशली अपने आप को कट कर लेना, लोगों के सामने जाने से कतराना। और 5वां, अपने आप में खो जाना और खाने पीने की, सोने की हैबिट्स में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज आना, अचानक इतना बदलाव आना जो आप समझ नहीं पाते हैं कि आपसे ही जुड़ा हुआ है। एक मेंटली हेल्दी पर्सन हमेशा खुशमिजाज रहेगा, बुरी चीज़ों में भी सकारात्मकता ढूंढ लेगा। Most common mental health disorders are schizophrenia, autism, bipolar disorder, obsessive compulsive disorder, anxiety disorder, phobia, substance use disorder, eating disorder, personality disorder, mood disorder, and etc. इन डिसऑर्डर्स पे एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये सब शुरू होते हैं एक चिंता से, एक चिंतन से। ऑटिज़म में पेशेंट का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ये। पेशेंट जो होता है वो ऑटिस्टिक स्टेज में हो जाता है। इसमें परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर भी इसे कहा गया है। एस्पर्गर सिंड्रोम भी इसमें आता है। शाइज़ोफ्रेनिया बहुत ही सीरियस मेंटल इलनेस होती है क्योंकि इसमें लोगों को डिल्यूजन और हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं। वो कई बार अपने रिलेशंस तक डैमेज कर लेते हैं क्योंकि वो कोई भी डिसीजन पे कभी नहीं पहुंच पाते हैं और उनके लिए थॉट्स को कोरिलेट करना मुश्किल होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में कभी मूड स्विंग्स बहुत अच्छे मूड में हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा ख़राब मूड हो जाता है, कभी बहुत एक्साइटेड हो जाता है, कभी एकदम डिप्रेस हो जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जो पेशेंट होता है वो बार बार एक ही काम को करने की इच्छा रखता है और रिपीटेडली उसको ही करता है। एंजाइटी डिसऑर्डर में एक चिंता, जो छोटी सी चिंता होती है वहाँ से बात शुरू होती है और वो चिंता इतनी बढ़ जाती है कि पैनिक अटैक्स उसको होने लगते हैं। फोबियाज़ में कभी कोई घटना ऐसी घटती है जिससे कोई डर हमारे मन में बैठ जाता है। उस डर को ये आगे तक याद रखता है और उस डर से आगे नहीं निकल पाता है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के प्रति एंजाइटी, डिप्रेशन उत्पन्न हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर में कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कभी एनोरेक्सिया नर्वोसा टाइप भूख एकदम नर्वसनेस में बंद हो जाती है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पेशेंट को लगता है कि वो कोई दूसरी पर्सनालिटी है। मूड डिसऑर्डर के अंदर वही स्विंगिंग ऑफ मूड होता है, कभी मूड बहुत अच्छा होता है, कभी मूड बहुत ख़राब होता है। आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है मेंटल हीलिंग में। साइकोलॉजिकल हीलिंग में होम्योपैथी का रोल बहुत अच्छा माना गया है। एक अच्छा होम्योपैथ बहुत अच्छा ऑब्जर्वर भी होते हैं। तो हम जब ऑब्जर्व करते हैं सामने वाले की गतिविधियों को, उसके अनुसार हम उसे जो दवाई देते हैं वो होती है उसकी साइकिक हीलिंग के लिए और साथ में उसकी फिजिकल हीलिंग के लिए। इसलिए होम्योपैथी का जो वर्क होता है वो उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे होता है। होम्योपैथी के अंदर आता है बच फ्लावर रेमेडीज़। बच फ्लावर रेमेडीज़ को हम साइकिक हीलिंग के लिए बहुत अच्छी रामबाण औषधि मानते हैं। ये जो बच फ्लावर रेमेडीज़ होती हैं 38 रेमेडीज़ होती हैं और ये फ्लावर से बनाई जाती हैं। फ्लावर्स जो सुबह की ओस की बूंदें रहती हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, उसके बाद उन पे काम किया जाता है और फाइनली उन्हें प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये मेडिसिन्स डॉक्टर एडवर्ड बच ने डिस्कवर की थी, इसलिए इनका नाम बच रेमेडीज़ रखा गया है। 1930 में डॉक्टर बच ने इन रेमेडीज़ से हमें रूबरू कराया, इनकी खोज की और हमें बताया कि हाँ, साइकोलॉजिकल हीलिंग के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इन्हें रेस्क्यू मेडिसिन भी कहा जाता है। अरोमा बहुत जल्दी आपके लिए लेके आ रहे हैं एक ऐसी बुक जिसमें ये 38 मेडिसिन दी हुई हैं पोइट्री फॉर्म में। बहुत जल्दी अवेलेबल होगी मार्केट में और आप वहाँ से बाय भी कर सकते हैं।
साइकिक हीलिंग के लिए अगर आपको कोई भी सुझाव हमसे चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं मेडिसिन। वी विल बी देयर फॉर यू। इसके लिए सबसे ज़रूरी है आप किसी को भी अकेला ना छोड़ें। साइकोलॉजिकल हीलिंग घर से ही शुरुआत करें। कोई भी आपका अपना ऐसा ना हो जिसे कि तनाव हो, अवसाद हो और वो किसी से कह ना पाए। अगर आप खुद भी ऐसा महसूस करते हैं तो आप शेयर करिए। शेयर करने से आपकी आधी समस्या कम हो जाती है और कम होने के साथ ही आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं और आपकी मानसिकता जो कहीं ना कहीं विकृत होने लगती है वो ठीक होने लगती है। अगर आपको लगता है कि आप में कोई से तनाव ऐसे हैं जो आप कहीं शेयर करना चाहते हैं, आप अरोमा होम्योपैथी पे कॉल करें और बात करें। साइकिक हीलिंग के लिए बहुत अच्छी हमारे पास मेडिसिन हैं, बहुत अच्छे हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो इससे आपको निजात दिलाएंगे। बच फ्लावर रेमेडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये रेमेडीज़ बहुत अच्छा काम करती हैं। इनको हम रेस्क्यू मेडिसिन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपके मूड स्विंग्स पे काम करेंगी। ये आपको एंजाइटी, फियर, इन सब से दूर करेंगी। जो आपके अंदर फोबियाज पहले से हैं उनको निकाल के बाहर फेंक देंगी। और अगर आप किसी ऐसे चिंतन में हैं जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे या कोई ऐसी बातें हैं जो आपके मन में हैं वो बाहर नहीं आ पा रही, तो इस हीलिंग में ये बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती हैं और आपका पूरा साइकोलॉजिकल हेल्दी बिल्डअप ये कर देती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस